हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई यूनिट है नर्सिंग फाउंडेशन की हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है ए हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल इंटीग्रल पार्ट यानी महत्वपूर्ण पार्ट है सोशल का और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। फंक्शन इज टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ केयर टू पॉपुलेशन। मतलब फंक्शन है इस हॉस्पिटल का कंप्लीट केयर प्रोवाइड करवाना टू पॉपुलेशन को। बहुत क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों केयर, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव केयर होती है ठीक करने वाली केयर होती है क्यूरेटिव, और बचाने वाली केयर होती है प्रिवेंटिव। एंड आउट पेशेंट सर्विस रीच आउट टू द फैमिली, और आउट पेशेंट सर्विस है जो फैमिली तक रीच करवाना। एंड इट्स होम एनवायरनमेंट, और होम एनवायरनमेंट तक रीच करवाना आउट पेशेंट सर्विस को। क्लासिफिकेशन देखते हैं हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल कितने टाइप्स होते हैं। हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया। डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। क्लिनिकल बेसिस पे कितने टाइप होते हैं, ओनरशिप और कंट्रोल बेसिस पे भी इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव पे भी डिवाइड किया गया है, साइज पे भी किया गया है, मैनेजमेंट पे भी किया गया है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे भी हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेते हैं लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है अक्यूट केयर और क्रोनिक केयर। इसमें दो ही टाइप आते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल दो टाइप के होते हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट यानी शॉर्ट टर्म डिजीज को क्योर करने के लिए, और लॉन्ग टर्म यानी क्रोनिक यानी लॉन्ग टर्म डिजीज को क्योर करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट डिजीज, छोटी डिजीज कोई कम समय के लिए डिजीज हुई है वो अक्यूट डिजीज होती है। ट्रीट ओनली क्रोनिक डिजीज लाइक कैंसर। कैंसर लंबा चलता है, कैंसर का इलाज बहुत लंबा चलता है इसलिए। अब इसके अगला वाला देखते हैं क्लिनिकल बेसिस पे, जो कि उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप पे हमने डिवाइड किया है। दीज आर द हॉस्पिटल नॉन एज जनरल हॉस्पिटल। इनको हम जनरल हॉस्पिटल भी कहते हैं। ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, मेजर फोकस ऑन ट्रीटिंग कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज और कैंसर। मतलब इनको हम जनरल हॉस्पिटल कहते हैं। और ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, सब काइंड्स की डिजीज ये ट्रीट करते हैं, ये सब काइंड की डिजीज ठीक करते हैं। मेजर फोकस ऑन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज और कैंसर, मतलब मेजर फोकस इनका होता है हार्ट डिजीज पे और कैंसर पे। थर्ड आता है ओनरशिप बेसिस और कंट्रोल बेसिस। अब ओनरशिप बेसिस और कंट्रोल बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड किया गया हॉस्पिटल को। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हॉस्पिटल कैन बी डिवाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, वॉलंटरी सिंगल पर्सन ओनर होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। नर्सिंग होम कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उसको। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है इसके अंदर एक। फोर्थ आता है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है हॉस्पिटल। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पर आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। इसके अंदर देखते हैं इट इज ए हॉस्पिटल टू विच ए कॉलेज इज अटैच फॉर मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, एजुकेशन। मतलब ऐसा कोई हॉस्पिटल जिसके अंदर कॉलेज जुड़ी हुई है, अटैच है कॉलेज उसके साथ में, और वो उसका मतलब मेडिकल हो सकती है कॉलेज, नर्सिंग हो सकती है, डेंटल हो सकती है, फार्मेसी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हॉस्पिटल इज टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च के काम आते हैं हॉस्पिटल। एंड द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर इन सेकेंडरी, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है एम्स और पीजीआईएमआर। इसके अंदर सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर जनरल हॉस्पिटल। दीज प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज एंड कंडीशन, मतलब कॉमन डिजीज या कंडीशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड करने का कि मेडिकल केयर टू पीपल, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तालुका होते हैं और रूरल हॉस्पिटल होते हैं। इसमें थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ऑब्जेक्टिव में स्पेशलाइज आता है कि स्पेशलिटी क्या है हॉस्पिटल की। द हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्राइमरी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन ऑफ वन सिस्टम। जैसे कोई प्रॉपर टीबी का ही हॉस्पिटल होता है, कोई ईएनटी का हॉस्पिटल होता है, कोई लेप्रोसी का होता है, कोई एसटीडी का हॉस्पिटल होता है। मतलब कोई एक इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कैंसर का एक अलग ही हॉस्पिटल होता है वैसे। फोर्थ आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल। दीज प्रोवाइड द केयर टू दोज पर्सन
सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। आइसोलेशन हॉस्पिटल वो होते हैं जिनमें पेशेंट को सबसे अलग रखा जाता है, अकेले को, ताकि वो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज होती है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है, ताकि वो स्प्रेड ना हो सके। अब आता है फिफ्थ, साइज के अकॉर्डिंग, कि साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप में डिवाइड किया गया हॉस्पिटल को। तो सबसे पहला था टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल की 500 बेडेड की कैपेसिटी होती है, मतलब 500 बेड प्रेजेंट होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब 500 तो बेड होते हैं, लेकिन वो इंक्रीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड की कैपेसिटी होती है इनकी, एंड इंक्रीज अप टू 300 बेड, मतलब 300 बेड तक जा सकते हैं ये। तालुका हॉस्पिटल होते हैं 50 बेड होते हैं इनके अंदर, और इंक्रीज हो सकते हैं 200 बेड तक, मतलब 200 बेड तक हम इंक्रीज कर सकते हैं इनको। फिर आता है फोर्थ, प्राइमरी हॉस्पिटल। 6 बेड होते हैं इसके अंदर, और मे इंक्रीज अप टू 10 बेड, और 10 बेड तक इंक्रीज कर सकते हैं इनको हम। अब आता है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट आता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, मतलब इसके अंदर जितने भी हॉस्पिटल आएंगे वो गवर्नमेंट के अंडर चलते होंगे, इसलिए वो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट, मतलब गवर्नमेंट मैनेजमेंट देखता होगा उनका, इसलिए ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हॉस्पिटल हो गए, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलाती होगी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पुलिस हॉस्पिटल, प्रिजनर हॉस्पिटल। फिर आती है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या होती है? हॉस्पिटल आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लोकल बॉडीज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है इसके अंदर, जिला परिषद और पंचायत हॉस्पिटल। और ऑटोनॉमस बॉडी, ऑल हॉस्पिटल इस्टाब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर बनाए जाते हैं, और स्टेट लेजिस्लेशन एंड फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो ये होते हैं स्पेशल पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनाए जाते हैं, और स्टेट लेजिस्लेशन से, और फंडेड होते हैं ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल रन बाय एन इंडिविजुअल और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से जो कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वॉलंटरी हमने देखा पीछे की भी, वॉलंटरी कोई एक प्राइवेट मैन चला रहा है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, कोई इंडिविजुअल को उसका मालिक है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसकी ऑनर है। फिर आता है वॉलंटरी हॉस्पिटल। ऑल हॉस्पिटल आर रन बाय ए वॉलंटरी बॉडी। कोई वॉलंटरी बॉडी चलाया जा रहा है, या कोई ट्रस्ट से चलाया जा रहा है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से चलाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है सीएमसी वेलोर, ये हॉस्पिटल है एक, सीएमसी वेलोर। अब इसका लास्ट टाइप बचा है हॉस्पिटल का सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, कि मेडिसिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है हॉस्पिटल। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, मतलब कि एलोपैथिक आयुर्वेदिक भी है इसके अंदर, और होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी होते हैं, यूनानी भी होते हैं, और अदर भी होते हैं। मतलब ये हॉस्पिटल के टाइप्स हैं मेडिसिन के अकॉर्डिंग, कि मेडिसिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है हॉस्पिटल। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है हॉस्पिटल का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल कैरिड आउट इन फॉलोइंग टू मेथड्स। टू मेथड्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है हॉस्पिटल को, बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल केयर ऑफ पेशेंट। मतलब हॉस्पिटल के दो ही पर्पस होते हैं, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, एक तो बिजनेस को बनाना, और प्रोफेशनल केयर टू पेशेंट, मतलब प्रोफेशनल केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। अब इसके अंदर फर्स्ट आता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट इट इंक्लूड अकाउंटिंग, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री। इसके अंदर बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, यूटिलिटीज, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके लिए जो यूटेंसिल्स चाहिए, जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब यूटिलिटीज में आते हैं। अकाउंटिंग, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होती है अकाउंटिंग संभालती है वो। मेंटेनेंस करना। एम्प्लॉयमेंट देना। हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री, ये सब आते हैं इसके अंदर। प्रोफेशनल केयर ऑफ पेशेंट, दीज आर सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर केयर ऑफ पेशेंट, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय स्पेशलिस्ट। मतलब कि इसके अंदर प्रोफेशनल केयर देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है। जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट होता है, डाइटरी डिपार्टमेंट यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला, न्यूट्रिशन होते हैं ना,
डाइटिशियन होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो। नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सेज आती है इसके अंदर। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ये लास्ट टॉपिक है इसका। केयर ऑफ इंजर्ड सिक पेशेंट, केयर करना इंजर्ड और सिक पेशेंट की। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज की प्रिवेंशन करना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का प्रमोशन करना। और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना डिजीज का। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये सब कुछ, पर इसमें कम दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू गाइस।